हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण की कृपा और भक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस सफला एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना चाहिए और अगले दिन यानी द्वादशी पर निर्धारित समय पर पारण करना चाहिए और व्रत को खोलना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि जिस प्रकार जो भी व्यक्ति बिना स्नान किए सरस्वती नदी में अपने चरण डालता है तो वो अपने पुण्य को खो देता है, उसी प्रकार यदि कोई द्वादशी पर अपने एकादशी व्रत का पारण नहीं करता है तो उसके पुण्यों का भारी मात्रा में क्षय हो जाता है। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि एकादशी व्रत का पारण करना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। एकादशी व्रत का पारण करने के लिए सर्वप्रथम एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लें। जब आप अपनी दैनिक प्रतिकालीन सेवा पूजा समाप्त कर लें तब भगवान को अर्पित करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार स्वादिष्ट और सात्विक भोग तैयार करें। जब आप भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो उस समय भगवान की कथाओं का श्रवण या स्मरण करना चाहिए। जब भोग तैयार हो जाए तो उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान से प्रार्थना करने के बाद आप किसी वैष्णव या फिर किसी ब्राह्मण को भगवान का महाप्रसाद पाने के लिए अपने घर पर आमंत्रित कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो किसी मंदिर में जाकर ये कार्य कर सकते हैं और अंत में अपनी इच्छा अनुसार ब्राह्मणों को या वैष्णवों को या मंदिर में दान अवश्य देना चाहिए। फिर अंत में आप अपनी एकादशी व्रत के फल को भगवान को अर्पित करें और उनसे शुद्ध भक्तिमय सेवा पाने की प्रार्थना करें। फिर आप भी उसी प्रसाद के साथ अपना व्रत खोलें। इस प्रकार संपूर्ण नियम और श्रद्धा पूर्वक नियम का पालन करके एकादशी व्रत करना भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रसन्न करता है। पारण का समय अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग होता है, इसलिए अपने नज़दीकी इस्कॉन के मंदिर से पारण समय जान ले और अलार्म सेट कर लें ताकि आपका व्रत सही समय पर पारण न करने से निष्फल न हो जाए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।